बीएमपी जो होते हैं ये आर्मर्ड कोर का, जैसे मैंने कहा आर्मर्ड कोर जो है भारतीय सेना की, क्या महत्व होता है जनरल सेना इसका? देखिए, आर्मर्ड कोर में दो जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हम कहते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है जिसको आप बता रहे हैं बीएमपी, जिसके अंदर में दो तरह की है। एक तो फाइटिंग वाली है जिसको एक आईसीवी कहलाता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, उसमें 10 लोग पीछे बैठते हैं। तो आईसीवी और बीएमपी दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। जो बीएमपी 2 आपने जो नाग बताया, नाग वो है एंटी एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। वो सेना में रोकना चाहूंगा आपको, ये तस्वीर जी, ये ऑल टेरेन व्हीकल जो है दीपक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक तो इसमें देसी का दम आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ रहा है, ये आत्मनिर्भरता की तस्वीर है, ये सब भारत के अंदर बनाए गए ऑल टेरेन व्हीकल हैं। और ऑल टेरेन आप देखिए कि भारत की अगर सरहदों को आप देखें, 7,500 किलोमीटर भारत की समुद्री सरहद, इसके अलावा जो पहाड़ी इलाका है 2,500 किलोमीटर जो है वो तो केवल हिमालय का ही इलाका है। और इतनी बड़ी सरहद के अंदर 3,488 किलोमीटर जो है आपकी एलएसी है, तो इसमें इतने डिफरेंट किस्म के टेरेन है जहां पर आपको ऑल टेरेन व्हीकल की जरूरत पड़ती है, यानी किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर किसी भी तरीके की सतह के ऊपर ये चल सके। और पहिए देखिए जरा कितने ऊंचे और कितने भारी हैं। जी हाँ, और यही इनकी विशेषता है कि किसी भी परिस्थिति में गड्ढा हो उसको क्रॉस कर लें, पानी हो उसको क्रॉस कर लें, और किसी तरह का इफेक्ट उसके ड्राइवर पर ना हो, इसकी तमाम तरह की सहूलियतें इसके अंदर दी गई है। बिल्कुल, इनको भारत में ही बनाया गया है। फिलहाल इनमें से कुछ वाहन जो है वो इंडक्ट नहीं हुए हैं, केवल परेड के लिए इन्हें यहाँ पर दिया गया है। और ये भी शोकेसिंग है एक तरीके से। हम्पी जो आप बात करते हैं ना, जो अमेरिकन बहुत फेमस हुआ हम्पी, उससे भी ये बड़ा है क्योंकि ये टाटा ने निकाला है और पूरा इंडिजिनस है। 100% पार्ट जो है इंडियन है। और इंडियन जो सरहद इतनी ऊंची और रेगिस्तान के अंदर में इसमें चलने की क्षमताएं, और मेजर तूफान चौहान इसकी अगुवाई कर रहे हैं, एकदम तूफानी रफ्तार। और देखिए अगला कौन है, अगला पिनाका है जो नाम आपने लिया था, भगवान शिव का धनुष, और इसको नेतृत्व कर रही है लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा। बिल्कुल, और करीब इस मैकेनाइज्ड दस्तों के अंदर दीपक जी आप देखेंगे कि 7 दस्ते ऐसे हैं जिनकी अगुवाई महिला अधिकारी कर रही हैं। तो ये देखिए लेफ्टिनेंट प्रियंका चोपड़ा जो है वो इसकी अगुवाई कर रही है। ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है, ये पिनाका मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने तैयार किया है, और इस डीआरडीओ के अंदर इसके अंदर करीब 12 रॉकेट होते हैं, करीब 37.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और ये मतलब सटीक निशाना तो लगाते ही हैं, लेकिन एयर डिफेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये पिनाका मिसाइल सिस्टम, जिसे और पिनाका को भी इसके लिए भी ऑर्डर्स आने लगे हैं। पिनाका के लिए भी ऑर्डर्स आने लगे हैं, लेकिन अगली चीज आएगी वो और दिलचस्प है। ये हथियार का पता लगाने वाली रेडार प्रणाली है स्वाति, इसको भी डीआरडीओ ने विकसित किया है,